नोट्स मेकिंग स्किल के ऊपर बात कर लेते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाए जाए। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बिगनर एज अ बिगनर तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके साथ सबसे प्राइम इशू ये होता है कि नोट्स मेकिंग कैसे की जाए। इवन आप में से वो इंडिविजुअल्स जो कि साल 2020 की सीएसएस या 2019 की सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन पीएमएस दे चुके हैं और अब एक नए एग्जाम के इंतजार में हैं, उनके लिए भी ये वाली डिस्कशन जो है ना फायदेमंद होगी। नोट्स मेकिंग से पहले हम एक छोटी सी बात के ऊपर बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एटलीस्ट ये 3 चीजें होनी चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहली उन 3 चीजों में ये जो चीज है वो ये है कि आपके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 10 सालों के पास पेपर्स होने चाहिए। सेकंड, 10 साल या फिर 2016 से लेकर 20 तक हो तक तो पास पेपर्स लाजमी होने चाहिए। सेकेंडली, आपके पास सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास सब्जेक्ट की जो 2 किताबें वो होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, एक मार्केट बुक होनी चाहिए। आप अगर दीगर सोर्सेज से पढ़ना चाहें तो भी आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन दैट। जब नोट्स मेकिंग की बारी है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसे 2 से 3 सोर्सेज से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ाई के दौरान आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी चीजें आप पढ़ें उससे आप मैक्सिमम हेडिंग्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स, क्रिटिकल एनालिसिस, challenges, indicators, way forward and so on, एंड केस स्टडीज या उसके मुख्तलिफ सोल्यूशन है उसके ऊपर बात कर लेनी है। यानी कि जितने भी आप रीडिंग करेंगे उसे आप किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? आप उसे मल्टीपल हेडिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जब आपने ये कर लिया होगा तो आपने अब राइटिंग फेज की तरफ आ जाना है, जो कि आपका तीसरा स्टेप होगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है। आप लैंग्वेज बारो भी कर सकते हैं अगर आपकी खुद की लैंग्वेज ठीक नहीं, या ये जो गिवन टेक्स्ट है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बड़े अच्छे एक्सप्रेशन में चीजें लिखी गई हैं। आप उन एक्सप्रेशंस को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके उसे एक्चुअल एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स मेकिंग का अगला जो फेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये जहन में रख लें कि जो लिखना है आपने, आप उसे बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप उसे बुलेट फॉर्म के अलावा यूं समझ लें कि डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि नोट्स में इतनी ज्यादा डिटेल ना हो, इतनी सिर्फ डिटेल होनी चाहिए। इतना डिटेल मैनर में आपने लिखा हुआ कि जब आप 6 महीनों के बाद इन्हीं नोट्स को रिवाइज करें तो कम से कम ये नौबत ना आए कि आपको दोबारा से किताब उठानी पड़े, क्योंकि इन नोट्स का मकसद ही यही है कि आपने किताबों से जो अपनी रिलायंस है वो खत्म करनी है। अब उसके बाद आपका चौथा स्टेप ये है कि आपने एक डिफरेंस मार्क करना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इशू एंड द एस्पेक्ट ऑफ द इशू। इशू है, मिसाल के तौर पर आपने ये जो डिस्कशन है इसमें आपने कश्मीर इशू के ऊपर नोट्स बना लिए। एस्पेक्ट ऑफ द इशू, कश्मीर इशू के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, पास्ट पेपर्स वाले भी हो सकते हैं, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वाले भी हो सकते हैं। पास्ट पेपर्स में जो कश्मीर इशू के ऊपर सवालात पूछे गए हैं उनकी तरफ आप बात कर लें तो मिसाल 3 सवाल पूछे गए हैं, आपने वो लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है। यानी कि जो एस्पेक्ट पास्ट पेपर्स में पूछा गया है आपने वो भी इनकॉर्पोरेट करना है, और जो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव है आपने वो भी इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे 3 क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स, जो कि मैंने आपको कहा कि आपने अपने साथ रखने हैं कि भाई आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद कश्मीर की सिचुएशन क्या है और कश्मीर किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है, पाकिस्तान उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकता है। 2000 से ये जो है 18 में ये जो है कश्मीर के ऊपर सवाल पूछा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन साउथ सुडान एंड for that matter East Timor was exemplary. Do you believe that such a humanitarian intervention is also possible in Kashmir? एक और सवाल पूछा गया कि भाई मुशर्रफ के 4 पॉइंट फार्मूले को आप कैसे देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस एनालाइज करें। तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए वो भी अपने सब्जेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करने, और ये बात मैं बिलखुसूस उन एस्पायरेंट्स को लाजमी कहूंगा जो इस साल अटेम्प्ट दे चुके हैं। अब इस जो है ना आइडिया में परेशान है कि अब उनके पास कोई क्या चीज होनी चाहिए। नाउ दैट वी आर इन हेवन, व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो आपने ये चीज जो है वो करनी है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी डिबेट इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या चल रही है आपने वो भी तैयार करनी है। मिसाल के तौर पर कंटेम्प्रेरी डिबेट ये कि भाई डू यू बिलीव दैट मोदीज कश्मीर पॉलिसी would have security implications for South Asia?
आप ये भी कह सकते हैं कि डू यू बिलीव दैट कश्मीर इशू वुड बिकम अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस तरह की जो कंटेम्प्रेरी इस साल के हवाले से जो इस पर्टिकुलर इशू में डेवलपमेंट हो वो आपने तैयार करनी होगी। तो इसको अगर मैं क्विकली समराइज कर लूं तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हो गई, उसके ऊपर रीडिंग हो गई, फिर उसके ऊपर रीडिंग के दौरान मैक्सिमम हेडिंग्स में उसकी कन्वर्जन हो गई, फिर आपने क्या कर लिया, उसकी राइटिंग हो गई, फिर आपने पास्ट पेपर्स में देख लिया, फिर आपने जो कंटेम्प्रेरी डिबेट है वो देख ली। अब उसके बाद एक छोटी सी टिप आपने वो भी जहन में रखनी है, और वो टिप ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो मैप हो, कोई डायग्राम हो, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, कोटेशन हो, रेफरेंसेस हो, ये आपने लाजमी कलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये चीजें जब आपके नोट्स में होती हैं, यकीन कीजिए आप तभी इन्हें एक्चुअल एग्जाम में लिख पाते हैं। और इस वजह से मैं अक्सर एस्पायरेंट्स जो मेरे पास पढ़ते भी हैं करंट अफेयर्स के इशू, ये जो सेशन है या ऐसे के सेशन में, तो मैंने यही बात कहता हूँ कि भाई व्हाट यू डू इन एग्जाम रूम डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट इन एग्जाम रूम। कि आप एग्जाम रूम में वही परफॉर्म कर पाते हैं जो परफॉर्मेंस आपकी तब होती है जब आप एग्जाम रूम में नहीं होते। तो आपने इन तमाम तर चीजों का ख्याल करना है और उसके बाद अपने आप को असेस करा लेना है। अब ये जो आपने नोट्स बनाए ये आपके होंगे फर्स्ट फेज के नोट्स, यानी कि आपने जब पहली तैयारी शुरू की थी तो उसमें आपने नोट्स बनाए, इनका ताल्लुक, इनकी लेंथ वहां तक होनी चाहिए जहां तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। आपने जब रिवीजन शुरू करनी है तो इन्हीं नोट्स को आपने 1/3 कर लेना है, बिकॉज यू डोंट नो कि which attempt you are going to qualify। क्या फिर ऐसा हो कि एक अटेम्प्ट देने के बाद खुदा ना खासा वो रिजल्ट्स नहीं आए जो आप चाहते थे, या आपके लोकेशन नहीं हुई, या आपको डिजायर्ड ग्रुप नहीं मिला, तो क्या ये फिर आप करेंगे कि जीरो से तैयारी शुरू करें? कम ऑन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको ये वाले जो नोट्स हैं ये हेल्प आउट करेंगे किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो से मीट करने के लिए, फेस करने के लिए। और आपने ये जो 1/3 नोट्स बनाए ये आपके एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स होंगे जिन्हें आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकेंगे।